Hi students, how are you? I hope all are you fine at your home and safe at your home. Our study is going on, so you are student of 9th standard. You have to do your work on time each and every day. Okay. Today our topic is lesson 4 Balvi Vishwavidyalaya, Balvi University. In ancient education was whispered and prevalent. In ancient Greater India, there were great centers of learning of many. आपको मालूम है अभी गुजरात में विश्वविद्यालय है, हर स्टेट में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। तो हर यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी था जो एट प्रेजेंट नहीं चल रहा, दैट इज कॉल्ड बल्लभी विश्वविद्यालय। बल्लभी विद्यास्थानम जो होता है वो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ की अलग अलग कंट्री की अलग अलग पीपल अलग अलग चीज़ सीखने आते थे। खाली एक ही वो जो खाली एजुकेशनल पढ़ाई के चलते नहीं आते थे वो लोग अलग, जैसे आप गुजरात में हो, गुजरात की यूनिवर्सिटी जो है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर गुजराती, ठीक है। बाकी कोई स्टेट से भी कोई आते हैं जो गुजरात में रहते हैं, अदरवाइज गुजरात में पढ़ना चाहते हैं। गुजरात कोई केरल में जाता है, कोई बंगाल में जाता है, कोई उड़ीसा में, तो अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, लेकिन वो पढ़ाई के लिए आती है। स्ट्रीम अच्छी होती है, जो आपको एम है, इट इज़ सफिशियंट कोर्स आर देयर इन द यूनिवर्सिटी, तो दे चूज देयर। बट जो बल्लभी विद्यास्थानम था, जो बल्लभी विश्वविद्यालय था, वहीं पर खाली पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाया जाता था, बाकी और कुछ सिखाया जाता है। तो आवर टॉपिक इज टुडे दैट, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, जो पास था उसमें बहुत सारे बाहर से आते थे। संप्रति विविध विश्वविद्यालय सुप्रसिद्ध सन्ति। एट प्रेजेंट सो मेनी यूनिवर्सिटीज आर वेरी फेमस। तेषु केचन एतादृश सन्ति यत्र अध्ययनात् प्रवेशो प्राप्तो छात्रो स्थानमानो धन्यो मन्यते। तो अभी मैं पहले ही बोल चुकी, बहुत सारे कुछ यूनिवर्सिटी है जो बहुत फेमस है। तो कोई स्टूडेंट सोचते हैं अगर मैं यही यूनिवर्सिटी पढ़ा तो मे बी माई फ्यूचर इज़ वेरी फाइन। तो कोई अपना अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कोई अपना यूनिवर्सिटी चूज़ करता है। सपोज कोई गुजरात से पूरा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब उसको पढ़ना है, उसको दूसरे स्टेट में पढ़ना है, तो तब केरल में चला जाता है, केरल यूनिवर्सिटी में, बंगाल यूनिवर्सिटी में, बिहार में। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इट इज़ डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स, बिकॉज दे ऑलरेडी ग्रोन अप। आप लोग 9-10 तक तो इट्स ओके, स्टूडेंट्स हो, यू शुड बी ओबे योर पेरेंट्स टीचर्स, लेकिन थोड़ा बड़े होने के बाद यू शुड बी लिसन टू योर माइंड ऑल्सो, हार्ट ऑल्सो। अपना दिमाग को सुनना और अपना दिल को भी सुनना, ठीक है। आपके दिल में क्या बोल रहा है, आपके दिमाग में आप क्या कर सकते हो। 10th अप टू 10th कंपल्सरी ऑल सब्जेक्ट्स, उसके बाद यू शुड बी चूज योर स्ट्रीम। तो अगर आपने स्ट्रीम को चूज़ करते हो तो आपको कुछ तो दिमाग में होगा जी, इट इज़ माई एम इन लाइफ। अगर मुझे आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आप क्या करोगे, अब जहाँ पर एस्ट्रोनॉट की फैसिलिटी है यू शुड बी गो दिया, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी है तो आप केरल चले जाते हो। दूसरा कोई लैंग्वेज में लेके पढ़ना है तो आप दूसरे स्टेट में जाते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम गुजरात में रहते हैं तो हमको खाली गुजराती यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, आई कैन गो एनीवेयर, तो यू ऑल्सो गो देयर। लेकिन तब अपर जब कॉलेज हो गया तब तो आपकी एम जो हो, मे बी इट विल बी फिलहाल, ठीक है ना। तो ऐसा था, बहुत सारे बच्चे आते थे और बल्लभी विश्वविद्यालय जब पढ़ते थे वो लोग सोचते थे इट इज़ वेरी नाइस फॉर अस, इट इज़ वेरी गुड चांस फॉर अस, तो लोग ये सोच के बल्लभी विश्वविद्यालय में आते थे। एवमेव पुराकाले अपि अस्माकं भारतदेशे एतादृश बहवः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एट प्रेजेंट सो मेनी यूनिवर्सिटी ऑल्सो देयर एंड एंशिएंट टाइम ऑल्सो सो मेनी यूनिवर्सिटी ऑल्सो देयर, ठीक है। तत्र विद्याधनाय दूरदेशात् समागत प्रवेशो लब्धा छात्रा सात्मानो धन्य मन्यते स्म। तो जब आपको मालूम है अभी आप जो पढ़ने जाते हो, कोई दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपका कुछ एम होगा, कोई सब्जेक्ट यू चूज करोगे तभी आप जाओगे। जे इट इज़ नॉट सफिशिएंट इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट, देन यू हैव टू गो देन अदर वे। तो आपको ये सोच के करना है, तो इट इज़ डिपेंड ऑन योर साइड। आपको मालूम है कि मुझे ए वाला पढ़ना है तो मुझे ए स्टेट की यूनिवर्सिटी में जाना है, तो इफ़ यू विल गेट द चांस इन दैट यूनिवर्सिटी, इट इज़ वेरी नाइस फॉर यू एंड यू थैंक टू दैट यूनिवर्सिटी। तो इसमें एक था इशू एकतम बल्लभी विश्वविद्यालय। तो तब के दिन में प्राचीन एंशियंट टाइम्स स्टूडेंट्स वेर वेरी हैप्पी इफ दे वुड गेट अ चांस इन द बल्लभी विश्वविद्यालय विद्यास्थान। मगध राज्ये यथा नालंदा आसीत् तथैव अत्र गुज्जर प्रदेशे बल्लभी आसीत्। जैसे
मगध इसमें अभी आपको मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ द फेमस यूनिवर्सिटी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुजरात में पहले था वल्लभी विश्वविद्यालय। गुजरात में पहले था वल्लभी विश्वविद्यालय। अद्यापि सुहृदा देशात जना अध्ययन आगच्छति स्म। तो सो मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग देयर, दे took the participate in the as a student in the that university। অধ্যত্তে अस्मदीय गुज्जर प्रदेशे बर्तमाने भावनगरे जनपदे बल्लभी नामक यत्कम उपनगरं वर्तते। तद्रेव प्राचीनकाले बल्लभी विश्वविद्यालय आसी। तो इन वेयर दैट वन, तो बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ सिचुएटेड थे? अभी गुजरात में जहाँ पर भावनगर चोल के है, भावनगर बोल के एक सिटी है, दैट टाइम इट वॉज सिचुएटेड द बल्लभी विश्वविद्यालय, वहीं पर बल्लभी विश्वविद्यालय था। ठीक है। वस्तुतः इदम उपनगरं प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्र। तो बड़े बड़े पंडित सब उधर पढ़ाने आते थे, जो उपाचार्य आचार्य ये सब थे। पूर्वमात्र अष्टादश विद्याया पठनं पाठन च भवति स्म। पठन पाठन तो ऑब्वियसली अब जब यूनिवर्सिटी में जा रहे तो उधर तो पढ़ाई लिखाई होगा ही होगा। एतासु विद्यासु चत्वारो वेदा षड् वेदांगानि पुराणं न्याय मीमांसा स्मृति आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अथर्ववेद चत्वारो उपवेदा च समाविष्ट सन्ति। मैं पहले ही ऑलरेडी टोल्ड यू जे नॉट ओनली सब्जेक्ट वाइज, वहीं पर जो हमारे बुक्स है आपको मालूम है वेद, वेद 4 काइंड्स ऑफ वेद, ऋग साम यजु अथर्व। और उपवेद क्या है? आयुर्वेद धनुर्वेद अथर्ववेद और गंधर्ववेद। तो ये जो वेद उपविधा न्याय मीमांसा ये जो होता था ये सब कुछ जो यूनिवर्सिटी सिखाया जाता है, इसीलिए हैं ऑल ओवर कंट्री इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं पर आते थे, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम में जाने के लिए। और जो माइथोलॉजी लेके पढ़ते हैं उसको तो ये बहुत ज़रूरी होता है वेद के बारे में जानना, रामायण महाभारत के बारे में जानना, ठीक है, गीता के बारे में जानना, गीता में कितने श्लोक है, किसने बताया, किसने कितना श्लोक बताया, ये ऑलरेडी आर देयर। तो ये जो है ये सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो उधर क्या था उस टाइम, जो बच्चे की माइथोलॉजी लेके ज़्यादा इंटरेस्ट था वो लोग वहीं पर आते थे बल्लभी विश्वविद्यालय में पढ़ने, क्योंकि वेद के बारे में, न्याय के बारे में, मीमांसा के बारे में, फिर आपका पुराण के बारे में ये जो बोलते थे वो कौन बोल पाता था? वो बल्लभी विश्वविद्यालय उपाचार्य जो थे, जो इंस्ट्रक्टर व जो उपाचार्य जो प्रिंसिपल प्रोफेसर जब थे, आजकल उसको प्रोफेसर बोला जाता है, तब गुरुकुल होता था। आजकल के दिन में जिसको कॉलेज बोलते, स्कूल बोलते, हॉस्टल बोलते, तो उसमें तब गुरुकुल होता था, स्टूडेंट्स वहीं पर ही रहते थे, गुरु को बात मानते थे। आपको मालूम है चाणक्य, मैंने पहले आप लोग को बोल चुकी हूँ, चाणक्य सुश्रुत ये लोग सब गुरुकुल में रहते थे, आचार्य थे। तो ये जो सब रहते थे वो लोग गुरुकुल में रह के बड़े हुए। तो बल्लभी विश्वविद्यालय ऐसा था जहाँ पर गुरुकुल में रह के पढ़ाई करते थे। क्या सीखते थे? वेद के बारे में, उपवेदा, वेद 4 है वो चारों के बारे में, फिर उसके काइंड्स के बारे में, उपवेदा जो 4 है उसके बारे में, न्याय मीमांसा ये सब अथर्ववेद मतलब वेद, काइंड्स ऑफ वेद के बारे में भी वो लोग वहीं पर सीखते थे। तत्र बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदं केंद्र सज्जतम। अभी मालूम है बौद्ध धर्म किसको बोलते हैं? जो लोग बुद्ध गौतम बुद्ध का फॉलोअर होता है उसको बोला जाता है बुद्धिस्ट व बौद्ध धर्म। और जो महावीर की फॉलोअर होता है वो लोग को बोला जाता है जैन धर्म। तो ये लोग शास्त्र पढ़ने के लिए, अगर खाली बौद्ध धर्म आपने बौद्ध के जैसा ड्रेस पहन लिया और उनको बोला मैं गौतम बुद्ध को बहुत मानता हूँ, ये तो नहीं होगा ना। उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो जो जानते थे उसको बोला जाता है बौद्ध धर्म पढ़ना। तो बौद्ध धर्म पढ़ने के लिए वो लोग वहीं पर आते थे, कोई जैन धर्म पढ़ने के लिए वो लोग इधर आते थे। इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वो लोग आते थे। दे हैव कम, दे आर कलेक्ट द नॉलेज अबाउट ऑफ द गौतम बुद्ध महावीर। ठीक है, एतत् सूचयति यत् गुरुत्वकाले अत्र वेदा अध्ययनमपि प्रचलित स्म। ख्रीस्तस्य चतुर्भा शताब्देः सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्री मल्लावादेश्वरी च अतएव विद्या व्यासंग कुर्वन्ति स्म। तो ये लोग क्या करते थे? जो बौद्ध आचार्य सब थे ये लोग सब कुछ वहीं पर सिखाते थे। जैन वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसकी मानना है, बौद्ध का जो मानना है, क्यों मानना है उसके कारण सबको मालूम है। वो बौद्ध के फॉलोअर है इसलिए बुद्धिस्ट है, नहीं जैन धर्म में मानते हैं तो उसके लिए उसकी जो क्यों मानते हैं, वाई,
तो ये आपको मानना, जैसे सपोज आपकी गुजरात में गरबा होती है, व्हाट इज़ द कॉज? ये एक फेस्टिवल इधर लिया है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, तभी तो ये कर पाते हैं। एतत् सूचयति यत्र वो जैन बौद्ध दर्शन भी अध्ययन प्रचलित होता। अभी वहीं पर क्या हुआ, बुद्धदेव का और जैन धर्म का जो पढ़ाई लिखाई, पहले तो वेद था, मीमांसा, व्यापार साम जो भी हरवर्धन वेद के काइंड सा था, फिर आयुर्वेद का था, मीमांसा, न्याय, नीति, ये सब के बारे में था, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी जानकारी और यूनिवर्सिटी में देने लगा है। अब तो यथारूपी यथामति छात्र अपठन, तो आपको जो बच्चे को जो पसंद, कोई बोलेगा मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है तो साइंस ही पढ़ेगा ना, जो लैंग्वेज में जाना है, आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, बैंक में फ्यूचर में बैंक में सर्विस करना है तो कॉमर्स लेके पढ़ते हैं, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है तो साइंस लेके पढ़ते हैं, फिर कम्युनिकेशन मास लेके कौन पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स का भी बहुत लाइन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है जो साइंस की ही लाइन होती है, आर्ट्स की भी, कॉमर्स की भी, सबकी लाइन होती है, सबकी पढ़ाई की अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग लाइन होती है। तो जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में भी पढ़ना चाहते थे वो लोग भी वहीं पढ़ाते थे, क्योंकि ये एंशियंट यूनिवर्सिटी था, पुराना यूनिवर्सिटी, जहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता था। देखो कोई अलग अलग कॉलेज में पढ़ेगा, अलग अलग स्ट्रीम लेके पढ़ना है, और कहीं पर एक ही जगह में, जैसे 10th तक आपको सब कुछ एक साथ पढ़ाया जाता है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कम हियर, ठीक है ना। आपको ऑल सब्जेक्ट 10th तक पढ़ना ही है, तो ऑल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, तभी आप ऑल सब्जेक्ट से पास करोगे, तभी आप, अगर उसमें से एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ तो यू विल बी फेल, यू आर काउंटेबल लाइक ए फेल, क्योंकि आपके ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल फॉर यू अप टू 10th स्टैंडर्ड, देन यू विल बी चूज योर स्ट्रीम, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी था। तामुतीर्थ एवं अत्र छात्र प्रवेश शक्य आसी, तो सब उधर आते थे, जो तीर्थ करने जाते थे, आपको मालूम ही है, हैं जी, ये लोग घूमने भी पसंद करते थे। ख्रीस्तस्य पंचम शताब्दाम इदम पुरम नगर मैत्रोगाना राजधानी आस्ती, उधर राजा था कौन, मैत्री के राजा था, राजधानी था। मैत्रोगाना व्यवस्था अनुसार अध्ययन से समाप्त अनंतरम बात सभाया शस्त्र भवति स्म। तो ये में एक जो राजा थे, मैत्री के राजा, वो राजा का एक ये था जी, अगर पूरा साल भर पढ़ने के बाद, पूरा कोर्स कंप्लीट के बाद वो सचमुच कोई पंडित बन जाए तो मैं उसको कुछ दान करूँ। बोलते हैं ना, जैसे स्पेशल स्टूडेंट होता है, आपकी स्टेट में आपने फर्स्ट रैंक लाया तो ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड किया जाता है आपकी स्टेट से, आपके सोसाइटी से, तो ये होता है। रिवॉर्ड देने से बच्चे के इंटरेस्ट भी बढ़ते हैं, अभी भी बढ़ते हैं, पहले भी बढ़ता था। शास्त्राद्य विभिन्न मतमनन्तरं खंडन मंडन पूर्व विमर्श भवति स्म। अनेक स्म विजय जना राजा पारितोषिक रूपेण भूमि मयच्छत्, कदाचित् विजय जनना नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टत्कितानि अभवत्। तो राजा क्या करते थे, जो पढ़ाई में अच्छे होते थे, जिसकी रिजल्ट एकदम बहुत अच्छे, ये जरूरी नहीं था जो गुजराती हो, कोई भी स्टेट की बच्चे अगर उसको अच्छी रिजल्ट आया तो ही वॉज अप्रिशिएटेड दैट। उन्होंने अपनी ज़मीन, भूमि जो है ज़मीन दान कर देते थे बच्चे को, क्योंकि पहले दिन में ज़मीन का बहुत ज़्यादा ही कीमत था। आज आप एक लैपटॉप व एक काइंड ऑफ ये दे रहे हो, लेकिन पहले दिन में ये सब नहीं देते थे, पैसा दे रहे, सर्टिफिकेट्स अभी हैं। पहले दिन में क्या देते थे, ज़मीन, खेती बाड़ी, ये ज़्यादा दान होता था, और वो लोग के लिए बहुत बेस्ट गिफ्ट था। ख्रीष्टाब्द पूर्व प्राय 5वीं शताब्दे भगवत महावीरस्य जन्म अभवत्, महावीर का जन्म हुआ। तस्मिन् काले भगवत महावीरेण च उपदेश प्रदत्त स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते। महावीर को मैं पहले ही बोली हूँ, जैन धर्म में, जैन धर्म जो होता है वो महावीर वाले जो फॉलोअर होता है वो जैन धर्म को मानते हैं, तो वो लोग आते थे। अयम आगम वर्ष 500 तावत् मौखिक परंपरा सुरक्षित आसी। तो वो लोग क्या करते थे, वो उधर आते थे और महावीर के बारे में जानकारी लेते थे। आप खाली महावीर की फॉलोअर हो, गौतम बुद्ध के फॉलोअर, इसमें तो जो फॉलोअर खाली जस्ट लाइक ए फॉलोअर वो आपको मानना है, वो अलग बात है, लेकिन जिसको डीपली जाना है तो वो वही यूनिवर्सिटी में आते थे और उसकी जानकारी लेते थे, और उसके ऊपर ही वो पढ़ाई लिखाई करते थे। जो हम लोग अभी बोलते हैं ना, रिसर्च करना, पीएचडी करना, कोई एक सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर रिसर्च करना, पीएचडी करना होता है ना, तो वही। जैसे अभी कोरोना जो है, कोरोना को कैसे छुटाया जाए, इसके लिए सभी देश
हैं, अपने अपने ये में रिसर्च में लगे हुए, सब डॉक्टर अपने अपने रिसर्च में लगे हुए हैं, दे वांट टू गिव देयर बेस्ट। अगर कुछ बेस्ट निकलते हैं तो सबकी बेस्ट लेके एक और बड़ा सा बेस्ट निकले तो मे बी कोरोना हमारा दवाई मिल जाएगा, है ना। एतो ही श्रूयते यत् ख्रीस्तस्य तृतीय शताब्दा नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विदुष अध्यक्ष एका जैन साधना समिति मिली थी। तो उसके बाद कौन आया? नागार्जुन। नागार्जुन भी एक बड़ा जैन धर्म थे। अस्मय आगम ग्रंथना लेखनस्य प्रस्ताव, उसने बोला जो जो पढ़ाया जा रहा है वो लिखने पड़ेगा। अत्र लेखबद्ध वाणी बल्लभी भवन नामना प्रसिद्ध जाता। आज जो लिखा होगा वो खाली बल्लभी का नाम यूनिवर्सिटी का ही होगा और वो बल्लभी यूनिवर्सिटी से ही उसको नाम से जाना जाएगा, बल्लभी यूनिवर्सिटी की नाम से ही वो जाना जाएगा। ख्रीस्तस्थ नवम्बर शताब्दा बल्लभी नगर से विनाश अभवत। धीरे धीरे क्या हुआ? बल्लभी नगर का विनाश हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे आदमी आने कम लगे, सब अपना अपना ये रास्ता देखने लगा, सब अपना अपना फील्ड चूज करने लगा, तो धीरे धीरे उसमें कम हो जाता है। सपोज कोई यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग इन ईच एंड एवरी ईयर, तो ऑब्वियसली सपोज इधर कोई एक यूनिवर्सिटी, उसमें सब बच्चे हर साल नहीं आ रहे, उसको पसंद नहीं है यूनिवर्सिटी, वो बाहर दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह में, अब्रॉड में कहीं पर जाना चाहती है, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ऐसे बहुत स्कूल होता है, कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, जहाँ पर फ्यूचर में वो रहते नहीं हैं। तो बल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो उसी का ही कारण था, और वो धीरे धीरे शहर नहीं हो गया। अभी पहले ही मैं बोली, अभी जो जगह का नाम है भावनगर, भावनगर जो नाम है। परंतु तस्य अभवेश अद्यापि तस्य समृद्धि सूचयति, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक सबने उसको याद रखा है जी। यहीं पर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था जहाँ पर सब कुछ पढ़ाया जाता था, जैन बुद्ध कुछ भी विद्यान महावीर सबका पढ़ाया जाता था। तो उसके जो ये था वो अभी भी सबको याद होता है, क्योंकि हिस्ट्री बोल के कोई चीज़ होता है। आपको मालूम है आज ताजमहल आज बहुत 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 साल पहले बना, ठीक है ना, लेकिन उसके स्थिति अभी तक है। क्यों? हम लोग अभी भी ताजमहल हमारे एक वंडर में खड़े हैं, तो हम लोग उसको देखने अभी भी जाते हैं। सभी जैसे ही जाते हैं तो सबको शाहजहां मुमताज़ का कहानी याद आता है। तो ये जो चीज़ होता है ये वंडर्स होता है। कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पर जाएगा तो ख़त्म हो गया। आप लोग को मालूम होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दो देश गाँव था। तो जो राखालदास बंदोपाध्याय जमीन के, राखालदास बंदोपाध्याय थे एक प्रत्नतत्वविद, वो जमीन के नीचे ये करके, प्रत्नतत्वविद का काम ही होता है जमीन के नीचे से खोद के कुछ ना कुछ नया बना निकालना। तो वो प्रत्नतत्वविद थे राखालदास बंदोपाध्याय, ठीक है। उन्होंने दो काम निकाला था, एक था हड़प्पा, एक था मोहनजोदड़ो। जब उसके अंदर निकाला था उसमें किचन दिखाया गया, रूम दिखाया गया, बहुत कुछ दिखाया जाता है। सपोज आज से 200 साल बाद कोई आके जहाँ पर 2001 में 26 जनवरी गुजरात में जहाँ पर ये हुआ था, भूकंप हुआ था, तो बहुत कुछ ज़मीन के नीचे चला गया। आज से 100 साल बाद अगर कोई ज़मीन के नीचे खोदना चालू करे, कुछ ना कुछ तो गुजराती के बारे में, कैसे पब्लिक रहते थे, कैसे खाना खाते थे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इसके लिए वो लोग जो पढ़ाई लिखाई करते, जो रिसर्च करते हैं, उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक लेसन बल्लभी विद्यास्थान। इसमें मीनिंग जो है पहले मैं बोली हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। ये दो चारों चीज़ आपको करना है। पेज नंबर 16 में जाइए। पेज नंबर 16 में प्राचीन समय गुजरात राज्य क विश्वविद्यालय आसी। इसमें आपको दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय। तो ऑब्वियसली बल्लभी विश्वविद्यालय। उपवेदा कति सन्ति? उपवेदा 4 सन्ति, वेदा भी 4 सन्ति, 4, क्योंकि ऋक् साम यजु अथर्व आपको मालूम ही है, तो 4 सन्ति। उपवेदा भी 4। भाष्यकार स्कंद स्वामी कस्या शताब्दा सज्जत? तो स्कंद स्वामी कब आए थे? नवम, चतुर्थम, सप्तम, पंचम में, नवम ये में ना, चतुर्थम में। बल्लभी कैसा राजधानी आसी? कौन सी देश की राजधानी थी? मैत्य का नाम। वो जो मैं पहले बोली, मैत्य का नाम जो राजा थे, उन्होंने ये बोला था जो बेस्ट स्टूडेंट से कॉलेज से निकलेगा देन आई विल बी रिवार्ड। तो क्या रिवार्ड देते थे? खेती, जमीन। महावीर से उपवेदा किन नामा प्रसिद्ध अभी है? उपदेश कहाँ पर लिखा हुआ महावीर का? उसका नाम है आगम। बल्लभी नगर मिलितया जैन साधना समिति अध्यक्ष का आसी। पहले मैं बोला नागार्जुन जब आया तो महावीर का एक सभा बना था, नागार्जुन ने बनाया था, ठीक है।
ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू ट्राई टू राइट बाय ओन सेल्फ। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 3 में जाइए। ये आपको मालूम है, फिर भी मैं शायद आप लोग को 8 में आप लोग किए नहीं किए भूल गए होंगे मे बी। इसमें आंसर दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको बनाना है। आई हैव टू गिव द आंसर, यू हैव टू मेक ए सेंटेंस। जैसे ही इज राम, तो वो कौन है? राम है। तो इंग्लिश में हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? हु इज। तो ही, आप बोलोगे ही इज राम, तो ही इज राम आंसर लिखा रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाना ही इज राम, हु इज ही। तो हु इज ही, तो ऐसे क, कदा, कश्यो, कियत, कपि, कति, हैं, किद्दिशी, कश्य, ये जो है ये आपके क्वेश्चन वाला। हाँ, लास्ट में आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ऋग्वेदस्य भाष्यकार स्कंद स्वामी आशित, तो ऋग्वेदस्य भाष्यकार क आशित, क लिखोगे, आशित के बाद क्वेश्चन मार्क डालोगे। महावीरस्य उपदेशा आगमम न प्रसिद्ध वर्तते, महावीरस्य, तो किसको एक चीज याद रखना, महावीरस्य, महावीर खाली लिखा रहता, महावीर लिखा रहता तो क होता, लेकिन महावीरस्य किसका? तो कश्य, कश्य उपदेशा आगमम न प्रसिद्ध वर्तते। जैन साधुना समिति मिलता, किसका? किसका? तो केशव, जैन साधुना, तो केशव। नवम शताब्दा वल्लभी नगरस्य विनाश अभवत्, कौन सा शताब्दा ये? तो नवम। कौन सा शताब्दा? नवम। लेखबद्ध उपदेशो वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्ध जातो, तो कौन सा ये? कौन सा नामना? वल्लभी नामना, तो केन, तो क्वेश्चन मार्क। फिर आपको तो ये मालूम ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप लोग को आता ही है। स्म प्रयोगे आपको देगा अपठन, मतलब पास्ट टेंस, लेकिन आप इसको पास्ट टेंस में दूसरे हिसाब से भी बना सकते हो, अपठन करके। तो अपठन को हम और एक बना सकते हैं, पठन्ति स्म, स्म लगाना है। जो भार्ब है, जो धातु रूप है अपठ, अपठन जो रूप होगा उसमें आपने स्म, जैसे स्म लगाओगे तो उसके ऑपोजिट नहीं आएगा, पठति आएगा, पठति स्म व पठन च। तो आपको लिखने पड़ेगा पठन्ति स्म। स्कंद स्वामी अत्रैव, स्कंद स्वामी अत्रैव अवसद, अवसद, तो बसत, बसत इज ए रूट, धातु रूप, तो बसत धातु रूप, उसका ऑपोजिट जैसे ही आपको करना है। पास्ट टेंस में अवसत, तो पास्ट टेंस में अवसत, तो यू हैव टू यूज द स्म, तो आप लिखोगे बसति स्म। और राजा भूमि अयच्छत, अयच्छत मतलब देना, अयच्छत मतलब देना, तो अयच्छत, तो अइच्छत मतलब दिया था, दैट इज द पास्ट टेंस। तो आप अयच्छति प्रेजेंट टेंस लगाओगे प्लस स्म लगाओगे, प्लस स्म लगाओगे। तो हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर एंड राइट द आंसर इन योर नोटबुक। ओके बेटा।